जय वाल्मीकि। संकट हो या जीवन का संघर्ष, थोड़ी सी परेशानी देते हैं, आदमी सटपटाता है, दुख महसूस करता है। मगर ये दोनों चीजें, संकट और जीवन का संघर्ष, ये जीवन में सिखाती बहुत कुछ है। और दूसरा, जो मोह दिया है ईश्वर ने, कहते हैं कि मोह फालतू चीज है। कई धर्मों में लोग मोह को विकार माना गया है। अगर आदमी का जीवन के प्रति मोह ना होता तो जीने के लिए संघर्ष भी नहीं करता। बच्चों के प्रति मोह ना होता तो सुबह कड़कती सर्दी में, आंधी में, तूफान में निकल के कमाने के लिए ना जाता। तो वो भी सिखाता है। आज भी एक संकट का समय, और संकट के समय में मैं खास बात कहने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं कि दो तरह के लोग हैं जो उस ईश्वर की सत्ता को कबूल नहीं करते। एक तो कबूल नहीं करते, एक खुद को ईश्वर घोषित करते हैं। वो जो कबूल नहीं करते वो है वैज्ञानिक। मगर जब से कोरोना आया है वो साइलेंट है, खामोश है। कहा करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे कि कहां है ईश्वर, उसकी ताकत के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। और आज देखो ईश्वर क्या हिल रहा है। आज सड़कें खामोश, गाड़ियां खड़ी हैं आपकी, रेल जो कभी नहीं खड़ी हुई वो रेल खड़ी है, हवाई जहाज रुके हुए हैं। कहां पत्ता हिल रहा है उसकी रजा के बिना। और उसकी रजा, और देखिए उसकी रजा इसमें भी कि ये पाप इंसान ने किए थे तो सजा भी इंसान को दी है। ये कोरोना जीवों पे मार नहीं करता, जीवों पे नहीं, किसी पशु पक्षी के ऊपर उसका कोई असर नहीं। इंसान ने जंगल जलाए, इंसान ने पहाड़ों को नंगा कर दिया, लकड़ी उतार के बेच दी, इंसान ने जहर नदियों में घोल दिया, किसानों ने खेतों में जहर घोल दिया, पीने का पानी जहरीला कर दिया। तो सजा भी तो इंसान ही भोग रहा है। एक दूसरा है जो खुद को, एक तो वैज्ञानिक जो खुदा को, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, मगर एक दूसरा वो जो बाबा बन के घूम रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश, पादरी, पंडित, मुल्ला, वो कभी कभी इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि ईश्वर की सत्ता को कबूल ही नहीं करते, खुद ही सारा कुछ हो जाते। कोई आशीर्वाद बांटता है, कोई धागा तवीज बांटता है, कोई राख बांट रहा है। वो कह रहे ये सारी ताकतें हैं, यही सारी चीजें हैं। मगर ईश्वर ने कहा पावर योग सिस्टम में कि दैव मूर्ख लोगों की कल्पना है। दैव मीन शक्ति है किसी तरह की, किसी देवी देवता की कल्पना करना। खुदा के और इंसान के बीच की किसी भी शक्ति को मानना, उसको ईश्वर कहते हैं कि दैव मूर्ख लोगों की कल्पना। दो ही ताकतें हैं, एक स्वयं ईश्वर और एक इंसान। ईश्वर ने बहुत कुछ बनाया कच्चे रूप में, इंसान ने उसको ढाल के बड़ी बिल्डिंगों के रूप में, अपने औजारों के रूप में उसको नया रूप दे। तो दो ही ताकतें हैं, तीसरी नहीं है। कबीर साहब की एक बहुत प्रसिद्ध उनकी बात कही कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस। मगर इंसान में से जो वो भगत बन गए हैं, सियाना, फकीर, मुल्ला बन गए हैं, वो कहते मेरे पास ताकत है, मैं आपको बचाऊंगा। तो मुझे कहानी याद आई, एक दिन ढाबे के पास जाके खड़े हुए और एक फकीर आ गया भागा भागा।
कह रहा भूखा हूं, फकीर हूं, खाना खिला दो, आशीर्वाद दूंगा, माला माल हो जाओगे। हमने उसके तरफ ध्यान देना ठीक नहीं समझा, थोड़ा आगे बढ़े, मगर फिर पीछे पीछे कि सुनो, फकीर को खाना खिला दो तो फकीर आशीर्वाद देगा, माला माल हो जाओगे। तो मैंने कहा माला माल की जरूरत नहीं है, इतना ही करो कि मुझे भी भूख लगी है, तुम्हें भी लगी है, लाओ 2 थाली पैदा करो। अभी वो तुम्हारे आशीर्वाद से जो आता है, वो 2 थाली पैदा करो, एक तुम खाओ, एक मैं खाता हूं। आपको डर लगता है इन सवालों से, इन बातों से, मगर यही सच्ची है। एक और संत हुए भारत के बहुत क्रांतिकारी, पलटू जी। वो भी यही बात जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जिस बात को कबीर साहब आगे बढ़ाते हैं, उसी को नानक, पलटू सब लोग आगे बढ़ाते हैं। और पलटू जी कहते हैं एक जगह, वो करे लगन मुहूर्त सब झूठ है। लगन मुहूर्त यानी ये हम निकालते ना, शादियों का मुहूर्त निकलवा दो, डेट निकल आए, वो करे लगन मुहूर्त सब झूठ है और बिगाड़ है काम। भी इसको निकालोगे तो काम बिगड़ते हैं, इससे काम बनता नहीं है। वही बात जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं भारद्वाज से, जब भारद्वाज पूछता है कि सर्वोत्तम दिन, तो ईश्वर जवाब देते आज। सर्वोत्तम समय वो कहते अभी, जब तुमने कुछ अच्छा करने का सोच लिया, उससे अच्छा और कुछ नहीं। तो अभी भी बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो आपको ऐसी सलाहें दे रहे होंगे, कह रहे होंगे कि ये शक्तियां बचा देंगी। कोई शक्ति नहीं बचाएगी, वो ईश्वर स्वयं कृपा करेगा या इंसान मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा और अपने गुनाहों का पश्चाताप करेगा, तो इस बीमारी में से निकल आएगा, इस मुश्किल में से निकल आएगा। ये उस ईश्वर को याद करना पड़ता है, उसकी ताकत को, और जो उसने हमें ताकत दी है उसको, तो हम इस समस्या में से निकल सकते हैं। मगर धागा तभी से नहीं। कोई सोचे कि मेरे पास ताकत है, मैं ये सब कुछ कर दूंगा। वो जो पादरी कहते थे सभाओं में कि हाथ रख लो जहां जहां दर्द है, दूर कर देंगे। आज पादरियों के ही उस सुपर देश में 7 लाख लोग पीड़ित हैं। अमेरिका में पादरियों के ही उस देश में, इंग्लैंड में, वहां के प्रधानमंत्री, वहां का राजकुमार तक पीड़ित है। हाथ रख के ठीक करें। वहां से तो लेटर भी आया कि मुझे जो डॉक्टरों ने कहा मैंने वो माना। मैंने किसी पादरी का और किसी पीर फकीर की बात नहीं सुनी। तो हमने इस बात पे यकीन करना पड़ेगा कि एक सत्ता उस ईश्वर के पास है और कुछ चाबियां उसने हमें दी कि हम उससे रास्ता खोजे और आगे बढ़े। और मैं यही कहने के लिए कि जो बातें हमारे डॉक्टर कह रहे हैं, दूरी बना के रखने की, अपने आप को चेक करने की, हमें वो करने की जरूरत है। और एक खास अपील इसलिए कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। थोड़े दिनों बाद मेरा जन्मदिन है, तो मेरी आप सबसे अपील भी है, एक तरह से जो मुझे कुछ मानते हैं, जो प्यार करते हैं, उनके लिए एक हुक्म भी है कि कोई किसी तरह का अपने घर में भी, अकेले घर में बैठ के भी कोई केक जैसी रस्म नहीं करेगा। दुनिया इस वक्त मर रही है। बहुत सारे लोग 100-100, 200-200, अमेरिका में 4000 लोग एक ही दिन में, 4400 लोग एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त। भारत में भी हो रही, हमारे आसपास हो रहा है। और ऐसे में हम ऐसी रस्में करें तो ये मानवता के खिलाफ होगा। तो इन दोनों अपील के साथ कि ना किसी वहम में जाना है और ना अभी कोई सेलिब्रेशन करना है, ईश्वर को याद करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, बच्चों को समय देना है और रसोई के बहुत सारे काम भी सीख सकते हैं। जय भारत।